एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह पाक ड्रामा के फैन हैं और आपको बेबीन, इश्क, मुर्शिद, खुदा मोहब्बत जैसे बहुत सारे ड्रामा पसंद हैं, तो आप मेरी बात मानिए, आप इन सबको भूल जाइए, क्योंकि जिस ड्रामा के बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ ना, वो इन सब ड्रामा को पीछे छोड़ देगा, मेरा यकीन माने। इस ड्रामे में जो एक्ट्रेस है उनका नाम है आयबा खान और जो लीड एक्टर है उनका नाम है अली अंसारी। मैंने इन दोनों को पहली बार ही किसी ड्रामा में एक साथ देखा है, लेकिन मेरा यकीन करें, ये दोनों एक्टर्स और इसकी स्टोरी मेरे दिल को छू गई है और ये इतना हिट होने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि इसी साल 2024 में इन्होंने अपना पहला सीजन निकाला है जिसको IMDb पे 9.5 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी की बात करें तो कुछ ऐसी है कि जो लड़की है इसमें उसका नाम है सितारा और जो हमारे एक्टर है उनका नाम है सलार सिकंदर। ये थोड़ा सा कॉमन है कि सलार सिकंदर बहुत रिच हैं और जो सितारा हैं वो थोड़ी से मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन सितारा का अपना कोई नहीं है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं है, बचपन में उनकी डेथ हो गई थी, बस एक छोटा भाई है और वो अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ रहती है जिनकी एक बेटी भी है। एज यूजुअल सारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी तरह वो खराब ही हैं, वो बहुत अच्छे नहीं। ताऊ जी थोड़ा मानते हैं उसके, लेकिन जो ताई जी हैं वो तो बड़ी ही लालची और बहुत ही बेकार सी हैं। जैसे तैसे वो चाहती है कि सितारा यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए और उसके नाम की जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है वो मुझे मेरी बेटी को मिल जाए। बस उसके भाई को वो थोड़ा मानती है इसलिए क्योंकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो लड़का है। इस ड्रामे की खास बात यह है कि अब तक आपने ऐसे ड्रामे देखे होंगे जिसमें जिसके पेरेंट्स नहीं, जैसे कि मेरे हमसफर आया था हानिया आमिर का, उसमें भी वो यतीम रहती हैं लेकिन वो बहुत ही दुखी, एकदम ही दबी हुई सी, डरी सहमी हुई सी ऐसे दिखाते हैं यूजली जिनके पेरेंट्स नहीं होते। और उसमें तो हानिया को बहुत ज्यादा दिखा दिया था, लेकिन इसमें सितारा बिल्कुल अलग है। वो एकदम चिल लड़की है, वो किसी से नहीं डरती है, उसके जो दिल में आता है वो बोल देती है और बहुत ही दिल फेक लड़की, बहुत ही प्यारी, पढ़ाई में अच्छी और सबका दिल जीतने वाली खूबसूरत सी ऐसी लड़की है वो। उनकी फूफी के 3 बच्चे हैं जिसमें एक लड़की है जो बहुत ही ज्यादा विलन होगी और 2 लड़के हैं जिसमें से एक ठीक है जिसकी शादी होने वाली और दूसरा छोटा वाला जो है बड़ा नालायक सा है, सलमान नाम है उसका, और वो जो हमारे हीरो हैं सलार जी उनका फ्रेंड है। अब इनकी मुलाकात कैसे होती है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। दरअसल सलार के पेरेंट्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक रिच लड़की से उसकी शादी तय कर देते हैं। जब ये बात सलार को पता चलती है तो वो कह देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, सबके सामने बोल देता है और फिर बहुत सारी बातें बोलता है। उसके पापा को, उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने उसे थप्पड़ मार देते हैं। अब सलार की बेइज्जती हो जाती है तो वो क्या करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो किसी होटल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके फादर बहुत रिच हैं, पहुंच वाले हैं, तो वो पता लगवा लेंगे, इसलिए वो अपने फ्रेंड सलमान की हेल्प मांगता है कि मेरे साथ तुम कनाडा चलो। तो सलमान कहता है कि यार मेरे सके भाई की शादी है, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, तुम बेशक शादी अटेंड कर लो मेरे साथ, फिर मैं तुम्हारे साथ कनाडा चल दूंगा। अब सलार को पता होता है वो उसकी फैमिली में उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्ती की वजह से वो जैसे तैसे मान जाता है। सलमान और उसकी फैमिली ने सलार को एज ए फोटोग्राफर लोगों से इंट्रोड्यूस कराया रहता है, सितारा से और उसकी फैमिली से। सितारा को लगता है कि बेचारा गरीब ज्यादा है और ये लोग उसको शादी के फुटेज और इन सब के भी पैसे नहीं देंगे, इसलिए वो थोड़ा उसका ख्याल करती रहती है कि इसकी हालत भी कहीं ना कहीं मेरे जैसी है। और जो सलमान के घर वाले हैं वो चाहते हैं उसकी बहन निम्मी की शादी सलार से हो जाए क्योंकि बड़ा ही रिच है, बहुत पैसे वाला है। निम्मी मन ही मन उनके प्यार में पड़ जाती है, लेकिन जो सलार है वो उसकी तरफ देखते नहीं है और सलार को उनकी नीयत के बारे में पता चल जाता है तो वो जरा भी भाव नहीं देता उन लोगों को, लेकिन उसे मन ही मन ये अच्छी लगने लगती है हमारी सितारा। शादी की अगली रात जब ये निम्मी को पता चलता है कि सलार और सितारा में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है तो जलन के मारे बिल्कुल पागल हो जाती है। सिर्फ सलार ही नहीं बल्कि उनकी एक दूर के चची के लड़के हैं वो भी सितारा के प्यार में पड़ जाते हैं, तो उसको सितारा से बड़ी जलन होती है। तो वो उसकी बेइज्जती करने के लिए एक पूरा ट्रैप करती है, एक प्लान बनाती है जिसमें सितारा फंस जाती है, उसकी बहुत इंसल्ट होती है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठ जाती है और फिर उसमें और सलार में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत जिल्लत सुनने मिलती है उसको, क्योंकि अब सितारा तो बड़े घर का है तो उसको तो ये लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सितारा का जीना हराम कर देते हैं बिल्कुल। फिर जब एक बार सच्चाई थोड़ी सी पता चलती है उस पहले वाले लड़के को कि सितारा गलत नहीं है तो वो उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जब ये बात सलार को पता चलती है तो वो उसकी भी शादी तुड़वा देता है। मतलब खुद नहीं कर रहा, खुद ये भी नहीं मान रहा कि वो उससे प्यार करता है, वो बस बोलता है कि इसका कोई नहीं है तो मैं उसका हमदर्द हूँ। तो आधे सीजन तक तो वो हमदर्द बन के ही उनकी केयर करते हैं और उनकी बेइज्जती होती है। सलार को लगता है मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ और सितारा बिल्कुल उससे नफरत कर जाती है, बिल्कुल उसके मरने की दुआ मांगती है। आधे सीजन, आधे एपिसोड तक तो आपको यही देखने को मिलेगा, तकरीबन 20 से 30 एपिसोड तक आपको भी अंदर से गुस्सा आता रहेगा कि इनका लव एंगल कब चालू होगा, कब क्या होगा। लेकिन इसके आगे की मतलब समझ लीजिए आपकी आधे सीजन के बाद से जो स्टोरी शुरू होती है ना वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होगी। मतलब सितारा अपने पे आ जाती है तो वो सबकी बैंड में जा देती है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। अगर इनका लव एंगल चालू भी हो गया तो सलार के पेरेंट्स नहीं मानेंगे क्योंकि सितारा बहुत ही नॉर्मल घर से है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आपको पूरी स्टोरी बता दूंगी तो आपके देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप प्लीज ये जाके देखें कि एक लड़की जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसका कोई नहीं और सबने उसकी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी है, एक लड़के के साथ उसका नाम नहीं जोड़ा है, तमाम लड़कों के साथ जोड़ दिया है,
उसकी स्कूल, कॉलेज, दोस्त, हर जगह पे उस पे निगरानी रखी जाती है। हर किसी लड़के के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद भी लड़की हिम्मत नहीं हारती है और एक लड़का जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, वो उसके साथ कुछ भी गलत होने से पहले उस चीज़ को ख़त्म कर दे रहा है। आप प्लीज़ मेरे कहने से कफ़ारा देखें और मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे थैंक यू कहते-कहते नहीं थकेंगे। इतना प्यारा ड्रामा है ये, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतने कम है। जब मैंने ये देखना स्टार्ट किया, मैं सुबह से शाम तक ये देख रही हूँ, इवन रात तक देख रही हूँ और मुझे घर में लिटरली गालियाँ पड़ी हैं कि मतलब कुछ और काम भी कर लो। इसके अलावा भी तो कुछ है। प्लीज़ कफ़ारा आप देखें और मुझे ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। तब तक ध्यान रखिए। बाय-बाय।